एपिसोड 131। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि जान ने हमारे ने जाइजिंग के ऊपर हेवन क्रेशन पाम का उपयोग कर दिया था और अब आगे अब जैसे हमारा जान क्रेशन पाम का उपयोग जाइजिंग के ऊपर करता है तो जाइजिंग समझ जाता है कि ये टियान क्लास की टेक्निक है। और तो और जाइजिंग वहाँ पे ये भी समझ जाता है कि इस टियान क्लास की टेक्निक को शायद जान ने उस कंकाल की 3 हड्डियों से प्राप्त किया था जो उन्होंने बहुत ही तेजी से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख ली थी। अब जैसे जाइजिंग ये समझता है कि ये एक टियान क्लास की टेक्निक है तो वो समझ जाता है कि उसकी मौत यहाँ पर बहुत ही नजदीक है, इसलिए वो वहां से तेजी से भागने लगता है। और वहीं जब हमारा जान जाइजिंग को ऐसा भागते हुए दिखता है तो वो तुरंत वहां पर कहता है कि क्या तुम भागना चाहते हो। और भाई साहब ये जान ने कहा था तभी अपने जान हाथ लाता है, जिस वजह से जाइजिंग के चारों तरफ का स्पेस जम जाता है और जाइजिंग की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। और इतने में जे हेवन क्रिएशन पंप का काला डब्बा था ना, ये जाइजिंग के पास बहुत ही करीब पहुंच जाता है। जाइजिंग अपनी पूरी शक्तियों को निकाल सकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिएशन पंप को किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वहीं जाइजिंग समझ जाता है कि अगर अब मैं नहीं बच सका तो शायद मैं बच ही नहीं पाऊंगा, इसलिए अब जाइजिंग चलता है तो वहां पर जोर से गला फाड़कर चिल्लाकर कहता है, नाइन टांगजोंग सर मेरी मदद कीजिए, मुझे इससे बचाइए। और भाई साहब जैसे ही जाइजिंग यहाँ पर जी चिल्लाता है तो जान थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जाइजिंग की पावर क्या है। लेकिन वो जो व्यक्ति को बुला रहा है उसकी पावर तो शायद और भी ज्यादा होगी, क्योंकि जाइजिंग ने उसे सर कहा है। और भाई साहब यहाँ पर हमारा जान ये सोचता है, तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है जाइजिंग को मारने की, कि आज वो यहाँ से जाइजिंग को जिंदा नहीं जाने देगा। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो दोबारा से इस काले मतलब कि ब्लैक होल की पावर बढ़ा देता है, जिस वजह से जाइजिंग और भी पावर से उस ब्लैक होल के अंदर खींचने चला आता है। और भाई जाइजिंग की चीख भी अब और भी ज्यादा निकलने लगती है, लेकिन इतने में वहां पर किसी की आवाज गूंजती है कि कचरा युवा पीढ़ी ने तुम्हारी इस तरह की हालत कर दी, वास्तव में तुम होलो सोल के टियानजोंग कहलाने के काबिल ही नहीं हो। और भाई साहब जैसे यहाँ पर ये आवाज गूंजती है तो जाइजिंग के पास में एक पोर्टल ओपन होता है, मतलब कि हवा में एक दरार पड़ती है और उस दरार से एक नीली कलर की आवृत्ति निकल कर आती है। और जैसे वो आवृत्ति निकल कर आती है तो आसपास छोटी छोटी बारिश की बूंदें होने लगती हैं। और जैसे हमारा जान ये देखता है कि जाइजिंग के पास कोई चीज आई है, मतलब कि कोई व्यक्ति आया है, तो वो अपनी आंखें सुकड़ाकर उस व्यक्ति को देखने लगता है। और जब हमारा जान ये देखता है कि वो आसपास के मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये शायद नाइन टांगजोंग है और इसकी पावर 7 से 8 सितारा टूडांगजोंग होगी। और वहीं फिर इतने में हमें जाइजिंग को बताया जाता है जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है और तो और उसकी हालत भी बहुत पतली हो चुकी है। अब इतने में यहाँ पर जैसे नाइन टांगजोंग आता है तो जाइजिंग ऐसा कहता है कि सर मुझे बचा लो। और वहीं जब नाइन टांगजोंग इस काले कलर के ब्लैक होल को देखता है तो वो थोड़ा समझ जाता है, और समझने के बाद वहां पर कहता है कि ये सच में एक टियान क्लास की टेक्निक है, ये लड़का वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है। अब इतने में ये नाइन टांगजोंग चलता है तो अपने हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाती जो आसपास बारिश की बूंदें थी ना वो एकत्रित हो जाती हैं, और एकत्रित होने के बाद वो एक बवंडर में की तरह घूमने लगती हैं। और जैसे ही बवंडर की तरह घूमती हैं तो नाइन टांगजोंग चलता है तो जाइजिंग के पास आता है और इसे कंधे से पकड़कर तेजी से पीछे की ओर खींच लेता है। और वहीं जब हमारा जान ये दिखता है, मतलब कि नाइन टांगजोंग की ऐसी हरकत दिखता है कि वो जाइजिंग को बचाना चाहता है, तो हमारी जान की आंखों में दोबारा से पागलपन उतर आता है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो इस काले कलर के ब्लैक होल की पावर बढ़ाता है। जैसे ये पावर बढ़ाता है तो ये ब्लैक होल का साइज बढ़ने लगता है। और वहीं जैसे ये ब्लैक होल का साइज बढ़ रहा था तो जो नाइन टांगजोंग ने यहाँ पर बवंडर बनाया था ना, मतलब कि पानी की एक दीवार बनाई थी ना, वो दीवार इस ब्लैक होल के अंदर समा जाती है। अब इतने में ब्लैक होल की ताकत और भी बढ़ती है और वो जाइजिंग के पैरों को अपने कब्जे में ले लेती है। अब जैसे ही जाइजिंग के पैर इस ब्लैक होल के कब्जे में आते हैं तो वहां पर जाइजिंग जोर से चिल्लाने लगता है। और वहीं नाइन टांगजोंग भी समझ जाता है, इसलिए वो जाइजिंग को जोर से खींचने लगता है। अब जैसे वो खींचता है तो जाइजिंग पीछे खींचता हुआ चला आता है, लेकिन वहीं जब नाइन टांगजोंग ये देखता है कि जाइजिंग के पैर अब गायब हो चुके हैं और वहां पर एक ब्लड की बूंद भी नहीं है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो इस टियान क्लास की टेक्निक की पावर समझ जाता है। और अब वो इतने में जाइजिंग को देखने लगता है जिसका हाथ भी जान ने तोड़ चुका है और जिसके पैर भी जान ने काट चुके हैं। अब वहां पर नाइन टांगजोंग समझ जाता है कि जाइजिंग तो अब पूरी तरह से लंगड़ा लूला हो चुका है, तो वो समझ जाता है कि ये टियान क्लास की टेक्निक की पावर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अब नाइन टांगजोंग चलता है तो तुरंत बहुत ही तेजी से जाइजिंग को लेकर पीछे हटने लगता है। और वहीं जब जान ये देखता है कि नाइन टांगजोंग पीछे हट रहा है तो हमारी जान की आंखों में चमक आ जाती है और फिर वो कहता है कि तुम अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन आज जाइजिंग को मरना ही होगा। और भाई साहब ये कहते हमारा जान चलता है तो अपने शरीर से बहुत सारी शक्तियों को निकालता है और उस काले कलर के ब्लैक होल में डाल देता है। अब जैसे ये शक्तियां ब्लैक होल में जाती हैं तो ब्लैक होल भी अपना पावर बढ़ाता है और वो सीधा जाइजिंग की छाती में घुस जाता है। अब जैसे वो जाइजिंग की छाती में घुसता है तो जाइजिंग तुरंत वहां पर मर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और ऐसा लगने लगता है कि उसका चेहरा किसी सूखे हुए पेड़ की तरह हो गया है। और वहीं जैसे जाइजिंग को एक कोरा मारता है, मतलब कि ब्लैक होल मारता है, तो ये वहां पर सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है।
जाता है। और वहीं जब नाइन ट्यांगजोंग ये देखता है कि अब झाइजिंग मर चुका है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो गायब होते हुए उस काले ब्लैक होल को देखता है। लेकिन अब उसकी नजर हमारे जान पर पड़ती है और जैसे उसकी नजर जान पर पड़ती है तो वहां पर हमारे जान से पूछता है, मतलब कि कहता है कि आप सच में जियो जुआंग के वंशज होने के काबिल हो और क्या आपके पास अभी भी गॉड ब्लड लाइन है जो आप इस लेवल पर पहुंच सकते हो। लेकिन वो तो बहुत पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। क्या कोई ऐसा तरीका मिल गया है आपको जिसकी सहायता से आप गॉड ब्लड लाइन को दोबारा से जीवित कर लिया है। और भाई साहब जैसी नाइन ट्यांगजोंग एक कहता है तो वहां पर हमारा जान कोई भी जवाब नहीं देता। अब वो इस नाइन ट्यांगजोंग को गौर से दिखने लगता है। उसे दिखता है कि नाइन ट्यांगजोंग नीले कलर के कपड़े पहने हुई है और तो और उसकी भौहें और बाल भी थोड़े थोड़े नीले हैं और उसकी आंखों में पानी वाली शक्तियां चमक रही हैं। हमारा जान उसे देखते ही पहचान जाता है कि भले ही ये दिखने में सीधा सच्चा है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हमारा जान इसका मुकाबला मतलब कि इससे किसी का कंपेयर करे तो वो जिया के बॉडी गार्ड से हो सकता है जो हमारे जान को हेवनली पैलेस से बचा कर लाया था। उससे ही इस नाइन ट्यांगजोंग की बराबरी की जा सकती है। और वहीं जब नाइन ट्यांगजोंग ये दिखता है कि जान कुछ भी नहीं कह रहा है तो वो वहां पर मन में सोचने लगता है कि जरूर गॉड ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है लेकिन वो एक बार जियो जुआंग जैसा वॉरियर पैदा कर सकती है लेकिन दोबारा से जियो जुआंग जैसा वॉरियर पैदा नहीं कर सकती। वो ब्लड तो पूरी तरह से पहले ही बर्बाद हो चुका है। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर झाइजिंग की ऐसी आवाज सुनता है, मतलब कि ऐसी धीमी आवाज सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो अपने जियो कबीले के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसका जियो कबीला कैसा था जो सभी लोग उसके बारे में ऐसा बात करते हैं। क्या सच में उसके पास भी एक गॉड ब्लड लाइन थी। लेकिन फिर हमारा जान एक पल के बाद ही सोचने लगता है कि खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं जिस लेवल पर पहुंचा हूं वो मेरे सिर्फ फ्लेम मंत्रा के कारण हुआ है, इसलिए इसमें मेरे जियो कबीले की ब्लड लाइन ने कोई भी मदद नहीं की है। और भाई जब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है तो नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो वो हमारे जान के दिमाग को पढ़ लेता है। इसलिए अब वो हमारी जान से कहता है कि जान तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हें अपने कबीले के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और भाई साहब यह कहती नाइन ट्यांगजोंग वहां पर मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में अब नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो उसकी नजर झाइजिंग की बची हुई बॉडी पर पड़ती है जिसका सिर्फ सीना अकेला बचा था। झाइजिंग चलता है मतलब कि नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो अपने हाथों को हिलाता है और उसके हाथों को हिलाते ही उसके हाथों से नीले कलर की रोशनी निकलती है और वो झाइजिंग की बॉडी को कन्वर्ट कर लेती है, मतलब कि घेर लेती है। अब झाइजिंग की बॉडी चलती है तो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब इतने में नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो यहाँ पर झाइजिंग की बॉडी को फोड़ देता है। अब जैसे ही बॉडी फूटती है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है और धूल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और वहीं अब नाइन ट्यांगजोंग हमारी जान से कहता है कि जरूर झाइजिंग अपने मिशन में फेल हो गया है लेकिन उसकी किसी न किसी को तो सजा मिलेगी, इसलिए जान अब तो मेरे साथ चलना होगा। और वहीं जैसे ही हमारा जान नाइन ट्यांगजोंग की ऐसी बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में जान चलता है तो अपनी शक्तियों को अपने शरीर से बाहर निकालने लगता है और तो और उसकी हेवनली फ्लेम भी बाहर निकलने लगती हैं। और वहीं जब नाइन ट्यांगजोंग हमारी जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो हमारे जान से कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास एक कमल टेक्निक है जो किसी ट्यान क्लास की टेक्निक है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसे बनाने की अनुमति नहीं दूंगा, मतलब कि समय नहीं दूंगा, क्योंकि आज मेरा मिशन तुम्हें जीवित पकड़ना है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। हालांकि मैं तुम्हारी सिर्फ सांसों को जीवित ले जाना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा जख्मी हो या फिर तुम्हारे शरीर में कौन कौन से अंग बचे हुए हैं। और वहीं जब हमारा जान ये सुनता है तो हमारा जान भी अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने लगता है। और वहीं नाइन ट्यांगजोंग जैसे हमारी जान को हटते हुए देखता है तो वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। अब जैसे नाइन ट्यांगजोंग वहां से गायब होता है तो हमारा जान समझ जाता है, इसलिए वो भी एकदम चौकन्ना हो जाता है। लेकिन हमारा जान अपनी पलकें ही झपकाता है, इतने में उसे दिखता है कि झाइजिंग उसकी 2 फुट की दूरी पर है और वो अपने हाथों को जान की ओर आगे ला रहा है। और वहीं जब नाइन ट्यांगजोंग अपने हाथों को जैसे ही सामने लाता है तो उसके हाथों में नीले कलर की शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और वो हमारे जान की ओर तेजी से बढ़ने लगती हैं। और वहीं जब हमारा जान ये दिखता है कि नाइन ट्यांगजोंग ने उस पर हमला कर दिया तो हमारा जान चलता है तो अपने हाथों में नीले कलर की मतलब कि बैगनी कलर की रोशनी को इकट्ठा करता है। अब जैसे हमारा जान अपने दाहिने हाथ में बैगनी कलर की रोशनी को इकट्ठा करता है तो वो बैगनी कलर की रोशनी चलती है तो वो एक ड्रैगन का आकार ले लेती है और झाइजिंग के हाथ के अटैक से टकरा जाती है। अब जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक धमाका होता है, ब्लॉम। और भाई हमारा जान चलता है तो इस धमाके के कारण पीछे फिरता हुआ चला जाता है और पहाड़ में घुस जाता है धड़ाक, और उस पहाड़ में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान इस पहाड़ से निकल कर आता है और अपना सबसे पहले मुंह से खून
पहुंचता है, मतलब कि खून थूकता है और नाइन टांगजोंग को दिखने लगता है। और भाई नाइन टांगजोंग चलता है तो अपने एक कदम बढ़ाकर जान के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि जान ये सब कुछ बेकार है, मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन भाई हमारा जान मना कर देता है और भाई मना सुनते ही नाइन टांगजोंग चलता है तो दोबारा से हमारे जान के ऊपर अपने हाथ से हमला करने के लिए आने लगता है। और भाई जब हमारा जान ये दिखता है कि नाइन टांगजोंग दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आ रहा है तो वहां पर हमारा जान समझ जाता है कि अब मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी, इसलिए अब हमारा जान अटैक करने वाला होता है। तभी उसके सामने एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक हाथ निकल कर आता है और वो झाइजिंग के हाथ को रोक लेता है। अब इतने में वहां पर किसी बूढ़े की आवाज आती है कि क्या आपको लगता है कि आप मेरे शिष्य को अकेले यहाँ से ले जाने के काबिल हैं? और भाई साहब आवाज के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिक एंड